लगातार ऊपर चढ़ रहा है। हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां पर सत्ता की जंग फिलहाल दो ही दलों के बीच में दिखाई दे रही है, यानी कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन यहां पर मौजूद और फैक्टर्स को भी ये दोनों ही दल भूलने की गलती नहीं कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस जो फिलहाल एकला चलो की राह पर है, और दूसरा मुस्लिम फैक्टर जिस पर ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टियों का गठबंधन नजर गड़ाए हुए है। हर पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है, बयानबाजी लगातार तेज है और इसी कड़ी में एक और बयान फिलहाल चर्चा में है। बीजेपी के नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिलहाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपनी कैंपेनिंग के दौरान मिथुन ने कुछ ऐसी बात कही, ऐसा कहा कि जिसने सियासी हलचल को तेज कर दिया। पहले आपको यह बयान दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। कितने वोट बाद गए, कितने डेड बॉडी अभी तक ऊपर से आके न्योता लेके आते थे, सब डेड बॉडीज यहाँ के खाना खा के चले जाते थे, है ना। डेड बॉडीज यहाँ खाना खाने न्योता दिया जाता था तो के चले जाते। तो सब कुछ क्लियर हो गया। उसमें बीजेपी के भी तो कितने नाम कट गए हैं। एक प्रोसेस है, हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? तो उनको क्यों प्रोटेस्ट? उनको इसलिए प्रोटेस्ट करना है कि उनके बगैर उनकी वोट क्या होगी। उनका जो वोट का आधार है, जो वोट बैंक है, वो खाली हो गया, बैंक बैलेंस खाली हो गया। क्यों नहीं दे रही? कि उनको चाहती हैं कि ये आए हमारे यहाँ वैसे, और मुझे वोट देते रहे ऐसे ही इसी तरह, और मैं बनते रहूं, उसके बाद पश्चिम बांग्लादेश बना के मैं कुछ बन जाऊं। लेकिन एक बात सुन के रखिए, ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। हमारे जैसे लोग, जब तक मेरे बदन में एक बिंदु भी खून रहेगा ना, कोई माई का लाल इसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता। मिथुन के इस बयान के मायने हैं कि उनके टारगेट पर पूरी तरह से टीएमसी है, तो वहीं बीजेपी नेता ने एसआईआर और वोटर लिस्ट विवाद को लेकर भी टीएमसी पर हमला बोला। मिथुन के मुताबिक अवैध घुसपैठ बांग्लादेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और ममता की पार्टी इस पर जमकर पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि मिथुन चक्रवर्ती ने जहां पर टीएमसी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की तारीफ भी की। मिथुन ने ओवैसी को रियल लीडर माना और कहा कि वे ओवैसी को बहुत पसंद करते हैं। साफ है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन बंगाल की चुनावी गेम को बदलने वाला भी साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी ओवैसी की खुली तारीफ से अभी तक बचती आई है, लेकिन मिथुन ने जिस तरह से खुलेआम ओवैसी को प्राइज किया है, वो हैरान करने वाला जरूर है। दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती स्थानीय नेताओं को टिकट देने के फैसले का समर्थन करते भी दिखाई दिए। और इसी बीच बड़ी खबर हिमाचल से आ रही। हिमाचल के कुल्लू से बड़ी खबर।